हेलो एवरीवन, क्या हालचाल बच्चे पार्टी, क्या हालचाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। घर में है तो एकदम बढ़िया होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं प्रियांशु शुक्ला, आप सभी का दोस्त, आप सभी का मैथमेटिक्स मेंटर, आप लोग को पढ़ाने वाला हूं मैथ्स के क्लास 7 की न्यू एनसीईआरटी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत इजी चैप्टर। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एक्सप्रेशन यूजिंग लेटर नंबर्स। सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए, सर एक मिनट, सर एक मिनट, ये नंबर जब तक था तो हम मान रहे थे ये मैथ्स है। सर ये लेटर कहां से आ गए? सर ये अंग्रेजी कहां से आ गई? सर मतलब इंग्लिश कहां से आ गए? इंग्लिश कहां से आया? हम लेटर्स का यूज तो इंग्लिश में करते हैं, बाकी सब जगह करते हैं। सर मैथ्स में तो कम से कम नंबर रहने दो। तो भाई साहब नहीं, आप जो पढ़ने वाले हो वहां पर आप नंबर्स के साथ साथ लेटर्स का भी यूज करोगे। और उसका यूज क्या होगा आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। आज के इस पूरे वीडियो में हम जानेंगे। इससे पहले मैंने न्यू एनसीईआरटी के बाकी 3 लेक्चर्स करवा चुके हैं, आप सेम वीडियो में सेम चैनल में जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी 3 चैप्टर्स इससे पहले वाले मैंने करा दिए, ये आपका 4th चैप्टर है। ठीक है, तो शुरू करें। पूरा वीडियो आपको एक बार में देखना है। अगले 1 से 1.5 घंटे में पूरा वीडियो में मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे करा दूंगा कि आप बोलोगे सर चैप्टर हलवा है। ठीक है, आप क्या बोलोगे? सर चैप्टर हलवा है। एंड बिलीव में चैप्टर बहुत इजी है, बहुत इजी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले द नोशन ऑफ लेटर नंबर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। शबनम इज 3 ईयर ओल्डर देन आफ्ताब। क्या बोल रहा है? शबनम जो है वो 3 साल बड़ी है आफ्ताब से। तो मैंने बोला मान लेते हैं। मानने में क्या जा रहा है भाई, मानने में पैसे तो लगते नहीं है, मान लेते हैं। मैंने बोला मान लो शबनम की एज, मान लो शबनम एज बी एस, मान लेते हैं, लेट अस से शबनम एज बी एस, और आफ्ताब जी की एज जो है आफ्ताब एज बी ए। ठीक है, शबनम की एज मैंने मान लिया ऐसे, आफ्ताब की एज ए है। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है कि जो शबनम की एज है वो आफ्ताब के एज से 3 साल ज्यादा, यही बोल रही है। जो शबनम की एज है वो आफ्ताब के एज से 3 साल ज्यादा है। आगे पढ़ना, व्हेन आफ्ताब इज 10, जब आफ्ताब 10 साल की थी तो शबनम कितनी थी? तो शबनम 13 साल की है। द शबनम एज विल बी 13 ईयर्स। प्रश्न समझ में आया? जब आफ्ताब 10 साल की है तो देखो एक्सप्रेशन के हिसाब से हम बता दिए 10 + 3 13, शबनम की एज 13 है। और देखो यहां पर भी वही लिखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक एक्सप्रेशन बनाया, एक इक्वेशन बनाया, जहां पर मैंने कुछ लेटर्स के इस्तेमाल किया है कि नहीं किया? कुछ लेटर्स का इस्तेमाल किया। आप बोलोगे हाँ जी सर आपने किया है। तो बस यहां पर आप ध्यान से समझिएगा, यही सारी चीज ऐसे ही कैसे हम बनाएंगे बहुत सारे एक्सप्रेशन, ये आज की इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, अब आगे बोल रहा है आफ्ताब की एज 18 साल है। ठीक है, नाउ इफ आफ्ताब, ठीक है चलो कैपिटल ए हमने लिया तो कैपिटल ए ही लेके चलते हैं। ठीक है, आप चाहो तो स्मॉल ए ले सकते हैं, मोस्टली हम स्मॉल ए से ही करते हैं। ठीक है, बट अब यहां ए कैपिटल लिख दिया तो ठीक है। ठीक है, तो आफ्ताब जी की एज बोल रहा है कि 18 है। तो बताइए शबनम की एज कितनी होगी? आफ्ताब से 3 साल ज्यादा, आफ्ताब से 3 साल ज्यादा, आफ्ताब से 3 साल ज्यादा। तो ये है शबनम जी की एज, ये है शबनम जी की एज। तो आगे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे क्या। लेटर सच एस ए एंड एस दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर। क्या बोल रहा है? ए और एस आप लोग ने देखा, ए और एस आप लोग ने देखा कि यहां पर क्यों यूज हो रहा है? ये यूज हो रहा है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ध्यान से देखना, यहां पर आफ्ताब की एज ए क्या है? 18 के बराबर है। यहां पर एस किसके बराबर है? 21 के बराबर है। तो क्या हो रहा है? लेटर्स का यूज किया जा रहा है मेरे भाई, लेटर्स का यूज किया जा रहा है, लेटर्स का यूज किया जा रहा है। क्यों? नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए लेटर्स का यूज किया जा रहा है, नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। आप बोलोगे सर मान गए सर आपकी बात, इसको हम बोलते हैं लेटर नंबर, जिसको हम लोग वेरिएबल भी बोलते हैं। यहां पर आप समझ रहे हो, इसको हम बोलते हैं लेटर नंबर्स, इसको हम बोलते हैं लेटर नंबर। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंटेनिंग लेटर नंबर सच एज एक्सप्रेशन a + 3 आर कॉल्ड एज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें लेटर नंबर्स हो, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें लेटर नंबर्स हो। जैसे कि पीछे a + 3 था, जैसे कि पीछे हमने देखा a + 3 था, इसको हम क्या बोलेंगे?
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको हम क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या ये बात आपको समझ में आया? आप बोलोगे बहुत अच्छे समझ में आई सर। जहां पर वेरिएबल और कांस्टेंट होते हैं हम उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो वेरिएबल क्या है? यहां पर बेसिकली लेटर नंबर से। कोई दिक्कत परेशानी, पेट दर्द, सर दर्द कुछ हुआ भैया? सब बढ़िया, आसानी से समझ में आया यहां तक? ऑल थिंग्स सॉर्टेड गाइस, सब बढ़िया है, सारी चीजें समझ में आ गई। तो चले आगे चले, अब आगे चलते हैं। क्या बोल रहे हैं? आइए आपको लड्डू खिलाते हैं। लड्डू पसंद है? लड्डू पसंद है? जरा मुझे बताना, लड्डू पसंद है? बहुत बढ़िया। तो केतकी प्रिपेयर्स एंड सप्लाइज कोकोनट जैगरी लड्डू। नारियल, गाइस सॉरी, गुड़ और नारियल के लड्डू क्या कर रही हैं? ये बना रही हैं और बेच रही हैं केतकी जी। बहुत अच्छी बात है। द प्राइस ऑफ अ कोकोनट इज ₹35। कोकोनट की जो कीमत है वो 35 है, अगर एक कोकोनट बेच रही हैं तो, या खरीद रही हैं तो। द प्राइस ऑफ 1 kg जैगरी, 1 किलो जैगरी की कीमत ₹60। तो ध्यान से सुनना, 1 kg या फिर 1 कोकोनट, 1 कोको, 1 कोकोनट इस ₹35 देगा। ठीक है। 1 kg ऑफ गुड़, दैट इज योर जैगरी, कितने रुपया देगा भाई? कितने रुपया देगा तुमको? ₹60 देगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाउ मच शुड शी पे इफ शी बाइज 10 कोकोनट? क्या बोल रहा है? अगर वो 10 कोकोनट बाय करती है, अगर वो 10 कोकोनट बाय करती है तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे? उसको देने पड़ेंगे 10 इंटू 35। यही तो यूनिटरी मेथड है ना, यही तो यूनिटरी मेथड है, 10 इंटू 35। और वही अगर वो 5 kg जैगरी लेती है, वही अगर वो 5 kg जैगरी लेती है तो कितने पैसे देने पड़ेंगे भैया? कितने पैसे दीजिएगा? आप बोलोगे 5 इंटू 60, तो यहां पर कुल मिला के 35 इंटू 10 ₹350 और 65 300, 300 रुपए। टोटल कितने पैसे दे रही हैं केतकी जी? टोटल कितने पैसे दे रही हैं? टोटल पैसे वो दे रही हैं 350 प्लस 300, जो कि आपके ₹650 के बराबर है, जो कि आपके ₹650 के बराबर है। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है सर ये बात तो हमको समझ में आ गई, लेकिन अब देखो, अब देखो ये सेम चीज था। अब राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड फॉर अ गिवन नंबर ऑफ कोकोनट एंड क्वांटिटी ऑफ जैगरी। अब बोल रहा है यार यहां पर अगर मान लो, यहां पर अगर मान लो कि 10 kg है, यहां पर 5 kg है, यहां पर 10 कोकोनट है, यहां पर 5 kg, इसकी जगह अगर 15 और 20 हो जाए या फिर कुछ और नंबर आ जाए, तो यार एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मुझे बता दो, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मुझे बता दो जिसकी मदद से मैं कहीं पे भी इसको पुट करके निकाल सकता हूं। ठीक है, जरा आओ करके देखते हैं। मान लेते हैं फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड फॉर द गिवन नंबर ऑफ कोकोनट। ठीक है, लेट अस कंसीडर नंबर ऑफ कोकोनट। मान लेते हैं जो नंबर ऑफ कोकोनट है वो सी है, मान लेते हैं नंबर ऑफ कोकोनट सी है। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला क्वांटिटी ऑफ जैगरी इन केजी। जैगरी को अपन ने बोल दिया, मान लेते हैं जे से कर देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं जे से कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर मुझे सी कोकोनट खरीदना है, अगर मुझे सी कोकोनट खरीदना है तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे? मुझे देने पड़ेंगे 35 इंटू सी। बोलो हाँ या ना? क्यों? क्योंकि अगर एक कोकोनट 35 रुपीज का है, अगर एक कोकोनट 35 रुपीज का है तो सी कोकोनट 35 इंटू सी का लगेगा। जैसे पीछे हमने देखा था 10 कोकोनट का, जैसे पीछे हमने देखा था 10 कोकोनट का 35 इंटू 10। तो अगर ऐसे ही सी कोकोनट है, मतलब सी मतलब कोई नंबर ऑफ कोकोनट है, तो कितना पैसे दोगे? 35 इंटू सी। बोलो हाँ या ना? अरे जोर से बोलो भैया, सब सुनाई दे रहा है, सब सुनाई दे रहा है। ठीक है, और वहीं पर अगर मैं बोलता हूं जे केजी ऑफ जैगरी का कितना पैसा रुपया लगेगा, आप बोलोगे 60 है ना, 60 इंटू जे। तो टोटल अमाउंट जो भी पे करना होगा, तो जो टोटल अमाउंट जो पे करना होगा वो होगा 35C प्लस 60J। और ये C और J क्या है ये आप लोग ने ऑलरेडी देख रखा है। अब जरा पिछले वाले में पुट करके देखो, पिछले वाले में जो C था बच्चा वो 10 था और J था वो 5 था। अब जस्ट C की जगह 10 पुट करो, J की जगह 5 पुट करो, सेम आंसर आएगा जो पीछे आया था। भाई साहब
कोई भी एक्सप्रेशन आ जाए, सी की जगह 20 डाल दो, जे की जगह 1 डाल दो, सी की जगह 50 डाल दो, जे की जगह 100 डाल दो, आपको हर बार ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मदद से टोटल अमाउंट आप निकाल पाओगे। तो यहां पर ये जो सी और ये जो जे है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आप बोलोगे ये नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसे लेटर्स जो नंबर्स को रिप्रेजेंट करे, इसको हम क्या बोलते हैं? अब आप बोलिएगा, हम नहीं बोलेंगे। हाँ, हम बहुत बोल लिए हैं, अब आपकी बारी है बोलने की। ठीक है, बोलिए। ऐसे लेटर्स जो नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे लेटर्स नंबर। बहुत बढ़िया, आगे चलेगा। इस चल क्वेश्चन की कमी नहीं है, टेंशन नहीं लेना, भरपूर क्वेश्चन है आप लोग के लिए। तो मुनीरता हैज 20 मीटर लॉन्ग पाइप या 20 मीटर लॉन्ग पाइप। ठीक है, हाउएवर ही वांट्स अ लॉन्गर वाटरिंग पाइप फॉर हिज गार्डन। गार्डन में ना उसको और लंबी पाइप चाहिए थी। उसके पास 20 मीटर की पाइप थी, लेकिन उसका पेट नहीं भरा, मन नहीं भरा, उसको चाहिए थी और बड़ी पाइप। ही ज्वाइंस अनदर पाइप, उसने दूसरा पाइप ज्वाइन कर लिया। ऑफ सम लेंथ, कुछ लेंथ का उसने ज्वाइन किया। ऑफ सम लेंथ, कुछ उसकी लेंथ है, ठीक है, टू द दिस वन। गिव द एक्सप्रेशन फॉर द कंबाइंड लेंथ। कंबाइंड लेंथ के लिए कैसा एक्सप्रेशन बताओ? ऑफ द पाइप यूजिंग द लेटर नंबर के टू डिनोट द लेंथ इन मीटर ऑफ द अनदर पाइप। क्या बोल रहा है भैया जी? ये था पहला पाइप, ये था पहला पाइप, बढ़िया पाइप है भैया। कितना कितना मीटर का है? ये था 20 मीटर का। ठीक है, लेकिन जो ये हमारी जी थी, कौन था? मुनीरता जी थी। इनका मन नहीं भरा, इन्होंने बोला कि मुझे इसमें थोड़ा सा और पाइप जोड़ना है, मेरे को थोड़ा सा और लंबा पाइप करना है। तो कितना लंबा पाइप जोड़ा है उसने? उसने जोड़ा के मीटर का लंबा पाइप। देख लो, देखो यहां पर लिखा है के से डिनोट करना है। तो टोटल लेंथ कितना होगा उसके लिए एक्सप्रेशन लिखो। टोटल लेंथ 20 में, किलोमीटर नहीं है बेटा, ये के मीटर है ना, के मीटर। ठीक है, मैं के जोड़ दिया, इतना मीटर होगा। अब के की वैल्यू 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, 60 हो, कुछ भी हो, एक्सप्रेशन तो मिल गया ना। एक्सप्रेशन तो मिल गया ना। बोलो समझ में आया क्या गाइज? समझ में आया क्या? ऐड क्यों किया, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया? सर नहीं नहीं नहीं, सब्ट्रैक्ट करना चाहिए था आपको। ऐड क्यों किया? क्योंकि मुझे टोटल लेंथ चाहिए, इसमें इतना जोड़ा। तो टोटल लेंथ क्या करेंगे हम? ऐड ही ना करेंगे? क्या करेंगे भैया? ऐड ही ना करिएगा, आगे कुछ और करिएगा, बताइए। ऐड ही करोगे? आप बोलोगा हाँ जी सर, हाँ जी सर, ऐड करेंगे सर। चलो भैया आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाइस। What is the total amount Kritika has if she has the following number of notes 100, 20 and 5? Complete the following table। ठीक है, तो भाई साहब कृतिका जी के पास पैसा ही पैसा। देखना भी तुम, पैसा ही पैसा। 100 रुपए के 3 नोट है, तो टोटल कितने पैसे हैं? 3 इंटू 100, 300 रुपए है। बोलो हाँ या ना? 20 रुपए के 5 नोट है, तो 5 इंटू 20। ठीक है, 5 रुपए के 6 नोट है, 5 रुपए के 6 नोट है, तो यहां पर आप करोगे 6 इंटू 5। तो टोटल पैसा कितना हो गया? 3 इंटू 100, 3 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 20 प्लस 6 इंटू 5, 300 प्लस 100 प्लस 30, 430 रुपया देगा। ठीक है, 450 रुपए। ठीक, अब यहां पर 8, अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है, इसको फिल करते हैं, इसको फिल करते हैं। 100 रुपए के 6 नोट है, तो 100 रुपए के कितने नोट आ जाएंगे? यहां पर 6 नोट आ जाएंगे। 20 रुपए के 4 नोट है, तो 20 रुपए कितने नोट आ जाएंगे? यहां पर 4। ठीक है, 5 रुपए के 3 नोट है, तो यहां पर आ जाएंगे 3। ठीक है सर, 100 रुपए के 8 नोट है। सर 100 रुपए के 8 नोट है। ठीक है सर, 20 रुपए के 4 नोट है। सर 20 रुपए के 4 नोट है, और 5 रुपए के जेड नोट है। जेड मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है, जेड मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है। तो आपको इसको सॉल्व करोगे, 800 प्लस 80, 880 प्लस 5z, 880 प्लस 5z। देखो यहां पर आपने 800 कर दिया, 4 इंटू 20, 80 प्लस 5z। अब सर ये देखो जनरल बनाने को बोल रहा है, तो 100x, यहां पर क्या आएगा? 100 रुपए के x नोट है, तो यहां पर 100x
100 इंटू एक्स 100x। 20 रुपए के वाई नोट है, 20 रुपए के वाई नोट से तो 20y, और 5 रुपए के जेड नोट है तो 5z। और ये रहा आपका आंसर। बेटा समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? आप बोलोगे हाँ सर बहुत बड़ा तरीके समझ में आया, बहुत आसानी तरीके से हम लोग सारी चीजें कर रहे हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मदद से किस तरीके से हम लोग इसको कैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखेंगे, जरा आपको ना इसको समझने के लिए ना हिंदी में कन्वर्ट करते आना चाहिए। क्या करना आना चाहिए? हिंदी में कन्वर्ट करते आना चाहिए। ठीक है, तो आज करते हैं, समझना इस बात को। 5 ज्यादा है, 5 ज्यादा है मतलब क्या? मोर है मतलब ऐड नहीं करिएगा, कुछ और तो नहीं करने का विचार है। 5 ज्यादा है किसी नंबर से, किसी नंबर से 5 ज्यादा है, या फिर किसी नंबर से 5 ज्यादा है। आप x प्लस 5 लिखो प्लस, या फिर 5 प्लस एक्स लिखो, आंसर सेम ही आएगा। क्यों आएगा कमेंट में बताओ, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? x प्लस 5 इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। पढ़ाया है सेकेंड चैप्टर में, ठीक है, पढ़ाया है, जाके बताओ कमेंट सेक्शन में ये कौन सी प्रॉपर्टी है। 4 कम है किससे? किसी नंबर से, कोई एक नंबर है उससे 4 कम है। 4 लेस देन अ नंबर, 4 लेस देन अ नंबर, 4 कम है किसी नंबर से, 4 कम है किसी नंबर से, ठीक है। 2 लेस देन 13 टाइम्स अ नंबर, 2 कम है किसी नंबर के 13 गुने से, 13 टाइम्स। इसको समझना है, हिंदी में कन्वर्ट करते आना चाहिए। 2 कम है, 2 कम है देन 13 टाइम्स अ नंबर। कोई नंबर है उसका 13 टाइम्स क्या होगा? 13x। बोलो हाँ या ना। अगर कोई नंबर है उसको अगर मैं 13 बार लिख रहा हूं, 13 बार लिख रहा हूं 13 टाइम्स, तो इसका मतलब क्या है? 13x होगा। इसका मतलब क्या होगा? 13x होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर 13x होगा, तो 13x से 2 कम है, किसी नंबर के 13 टाइम से 2 कम है, किसी नंबर के 13 टाइम से 2 कम है। अब कुछ भी डाल दो x की वैल्यू, आंसर आ जाएगा। और आप उसको लॉजिकली यहां लगा के देखना। फिर से बोल रहा है 13 कम है किससे? 13 कम है 2 टाइम्स नंबर। यार ये तो आप कर सकते हो ना, सेम ऊपर वाला है। नहीं नहीं आप ही बताइए, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ढड्डन ढड्डन, जब मैं लिख रहा था तो ऐसा बीट बज रही थी जैसा ना, ठीक है। ये आप वहां से शायद ना फील कर पाओ, मैं फील कर रहा था अभी तो याद बोल दिया मैंने, ठीक है। सो यस गाइस दिस वाज द थिंग, ये था, समझ में आया। आगे चले, आगे बढ़े। आप बोलोगे बढ़िया सर बहुत तो आपने बता ही दिया है, अब आगे चलते हैं। देखो ऐसे ना आपकी जितने भी बुक्स है, आपकी जो भी बुक में दिया है, मोस्टली यहां पर आपको क्वेश्चन से दिए हुए हैं और कुछ ना कुछ छोटे 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 कॉन्सेप्ट। ठीक है, आज क्या बोल रहा है? वेंकटलक्ष्मी ऑन अ फ्लोर मिल, ठीक है, वेंकटलक्ष्मी ओन्स फ्लोर मिल, इट टेक 10 सेकेंड्स फॉर अ रोलर मिल टू स्टार्ट रनिंग। जब उसको चालू करते हैं ना तो उसको 10 सेकेंड तो शुरू होने में लग जाता है, 10 सेकेंड तो शुरू होने में लग जाता है, ठीक है। वंस इट इज रनिंग, एक बार वो शुरू हो गया, एक बार भाई साहब वो शुरू हो गया, each kg of grain take 8 seconds to grind into powder। एक बार वो शुरू हो गया, एक बार अगर वो शुरू हो गया तो हर केजी को उसको पीसने में कितना समय लग रहा है? 8 सेकंड लग रहा है। बोलो 8 सेकंड लग रहा है, बोलो 8 सेकंड लग रहा है। 1 केजी, क्या बोल रहा हूं मैं? 1 केजी को ग्राइंड करने में, 1 केजी को बेसिकली पीसने में कितना सेकंड लग रहा है? 8 सेकंड लग रहा है। विच ऑफ द एक्सप्रेशन, इसमें से कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है? डिस्क्राइब द टाइम टेकन टू कंप्लीट द ग्राइंड y kg ऑफ ग्रेन। मान लो y kg ऑफ ग्रेन को ग्राइंड कर रहे हो आप, y kg ऑफ ग्रेन को ग्राइंड कर रहे हो तो कितना समय लगेगा? 8 इंटू वाई लगेगा, 8 इंटू वाई सेकेंड लगेगा। सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा प्रश्न पूछोगे आप मुझसे? पूछना चाहिए भैया। जब यहां पर 3 केजी होता तो हम क्या करते? 8 इंटू 3 करते। अगर यहां पर 10 केजी होता तो हम क्या करते? 8 इंटू 10 ना करते भैया, यही तो करते, यही तो करते। तो यहां पर भी हम वही तो कर रहे हैं, y केजी तो 8 इंटू वाई। कितना समय लगा? टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम देखो, मशीन शुरू करने में 10 मिनट तो लग रहा है, 10 सेकेंड तो शुरू होने में लग रहा है। एक बार शुरू हो गई, उसके बाद जो y केजी को पीसने में समय लग रहा है वो 8y लग रहा है, तो 10 प्लस 8y, ऐसा कुछ अगर आपको यहां कहीं दिखे
तो वो आपका आंसर होगा 10 प्लस 8y। 10 प्लस 8y। वाह 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 वाह। क्या आप भी वही देख पा रहे हो जो मैं देख पा रहा हूं? क्या आप भी वही देख पा रहे हो जो मैं देख पा रहा हूं? क्या ये दोनों ऑप्शन सेम नहीं है? तो चलो हम मान लेते हैं कि ये कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये कुछ है ही नहीं। ठीक है, कुछ है ही नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो, ये ऑप्शन छोड़ दो। ये आंसर 10 प्लस 8y है। अब आपको ये सोचोगे कि सर ये भी तो 10 प्लस 8y है। नहीं 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 सर, आप ही बताइए आपका आंसर क्या आया है? 10 प्लस 8y आया है ना? मेरा देखो सर, यहां पर भी 10 प्लस 8y है। देखिए, मैंने बोला हाँ भाई, लेकिन एक चीज और नहीं दिख रही यहां पर आपको। क्या ये ब्रैकेट नहीं देख पा रहे हो? क्या ये ब्रैकेट नहीं देख पा रहे हो आप लोग? देखिए देखिए देखिए, ब्रैकेट का मतलब क्या है? पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, ये 18y के बराबर हो जाएगा, जो कि गलत है, जो कि गलत है। यहां पर ये प्लस आ गया, इसने पूरा सिस्टम बिगाड़ दिया। यहां पर ये मल्टीप्लीकेशन क्यों आया? क्योंकि 10 सेकेंड के बाद ऐड करोगे ना समय को, मल्टीप्लाई कौन करता है? मल्टीप्लाई कौन करता है? तो ये दोनों तो, ये तो गड़बड़ हो गई भैया, ये तो गड़बड़ हो गई है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया कि यहां तक बातें समझ में आई, कि यहां तक चीजें समझ में आई? आप बोलोगे बहुत बढ़िया तरीके से, सर कोनो दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रहा है। अब देखिए कुछ कैलेंडर वैलेंडर वाला क्वेश्चन आ गया। In a calendar month, if any 2 into 3 grid full of dates is chosen as shown in the figure, write an expression for the date in blank cell if the bottom middle cell has the date W। बेसिकली ये बोल रहा है कि आपने मन किया, सो के उठा, कैलेंडर का एक पेज लिया, पेज से आपने कोई भी 6 नंबर उठा लिया, ऐसे आपने कोई भी 6 नंबर उठा लिया, उसमें से अगर ये वाला को आपने बोल दिया ये W है। लॉजिक, इसमें हम एक्सप्रेशन बनाना सीख रहे हैं ना, करना क्या सीख रहे हैं? एक्सप्रेशन बनाना सीख रहे हैं ना। तो अगर ये 20 है, तो ये मान लिया 20 को W ले लिया, 20 को W ले लिया, तो इससे पहले वाला नंबर क्या होगा? इससे कम होगा। लॉजिकली बताना, झूठ नहीं बोलना। हाँ देख लो, समझ लो। अगर ये W मैंने बोल दिया, एक वर्ड ले लिया, ठीक है, एक मैंने वर्ड लेटर ले लिया W, इससे कम होगा, अगला नंबर क्या होगा? अगला नंबर क्या होगा? लॉजिकली बताओ ना। अगर ये नंबर W है तो इसके पहले वाला इससे एक कम होगा, अगला वाला क्या होगा? इससे एक ज्यादा होगा ना। अरे बोलिए भैया, हाँ या ना? नहीं नहीं, अब तो आपको बोलना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, अब तो आपको बोलना ही पड़ेगा। बोलिए बोलिए, क्या? हाँ ठीक है। अब जरा मुझे लॉजिकली बताना, समझना इस बात को। इसके एक हफ्ते पहले कितने दिन कम होंगे? कितने दिन कम होंगे? आप बोलोगे सर जो भी ये दिन है उसमें से 7 कम होंगे। अरे होंगे कि नहीं होंगे? अगर ये 20 है तो इसमें से 7 कम करोगे तो अगला 13 आ रहा है। और ये तो लॉजिक है बेसिकली, क्या कि एक हफ्ते से दूसरे हफ्ते में सेम डे पे अगर जाना है, संडे टू संडे जाना है, तो 7 दिन का गैप रहेगा। ठीक है, सिमिलरली अब यहां पर देखते चलना, y-7, अगला नंबर जो होगा वो ये वाले नंबर से एक ज्यादा होगा। बोलो हाँ या ना? अरे जोर से बोलो। अब बोले अगला ये वाला जो नंबर होगा पुराने वाले नंबर से एक कम होगा, पुराने वाले नंबर से एक कम होगा। तो सर ये क्या हो जाएगा? W -7 + 1 माइनस प्लस माइनस 7 - 1 6, बड़े नंबर के साइन माइनस किए तो -6, यहां पर आ जाएगा -6। y -7 -8 -7 -1 तो -7 -1 -8 होता है। तो ये आपका एक्सप्रेशन तैयार। W W + 1 W -1 W -7 W -6 W -8। ठीक है, ठीक है भैया, समझ में आया, समझ में आया। आप बोलोगे हाँ सर, देखो ये बेसिकली क्या है, हम आपको एक्सप्रेशन बनाना सिखा रहे हैं और आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है। अब कुछ बच्चे गलती करते हैं। अब बच्चों गलती देखना ना, एकदम बहुत तेज हमारे बच्चे, बहुत तेज है। अगर a की वैल्यू -4 है तो बच्चा क्या करेगा? 10 - 4, माइनस तो पहले 6 लिख देगा। और ये तो आपकी गलती है, यही तो आपकी गलती है। आप बोलोगे सर गलती क्या है इसमें? नहीं नहीं बताइए, आप ही बताइए गलती क्या है। तो देखो भैया गलती क्या है, a की जगह -4 लिखना है। आपने क्या लिखा? आपने देखा माइनस तो पहले से है, a की जगह 4 डाल देते हैं ना, है ना? यही सोचा ना, यही सोचा ना। अगर नहीं सोचा तो बहुत अच्छी बात है, अगर सोचा तो गलत है बेटा, ये सही है। ठीक है, तो मैंने बोला अब जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस माइनस प्लस और आंसर आपका 14 आएगा। तो कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, कहने का मतलब है कहां आपका मेन आंसर है, कहां आपका अलग आंसर है, आप चेक कर सकते हो। सॉरी। अब ये तो और तेज वाले बच्चे हमारे। अरे भाई साहब, जैसे यहाँ 3D है, डी की वैल्यू 6 है तो डी की जगह 6 लिख देंगे सर, 3D = 36। आया है, मजे मजे, कितना आसान काम कर दिया ना आपने। क्या गलती की? क्या गलती की? डी की जगह आपने 6 लिख दिया,
डी की जगह आपने 6 लिख दिया। कितना अच्छा काम किया ना, कितना कितना भोला आदमी है रे, तो कितना बढ़िया आदमी है ना। तो आप डी की जगह क्या करोगे, 6 लगा दोगे। बेटा यहां इसका मतलब क्या होता है पता है, इसका मतलब है 3 इंटू डी। अब बेटा डी की जगह 6 डालो और इसको 18 बोलो। देख लो देख लो। अब अगला सेम गलती यहां पर करेंगे, 3s यहां पर कर देंगे और यहां पर आंसर क्या है, 3 इंटू 7 माइनस 2, 7 21 माइनस 2 19। इसका आंसर 19 आ जाएगा, इसका आंसर 19 आ जाएगा। तो ये कुछ आप लोग गलतियां करते हैं, जो गलती आपको नहीं करना है, ये आपका मेन मेथड है। अगेन और भी गलतियां है, अगेन और गलतियां, ठीक है। अब देखो f की जगह मैंने 3 डाला, अब ये आपको याद रखना है। बेसिकली इसका मतलब क्या है, ये है, ये इसका मतलब यहां कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लीकेशन है। यहां कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लीकेशन है। बेटा f की जगह डाल दे 3, बेटा f की जगह डाल दे 3, बेटा g की जगह डाल दे 1। क्या बेटा 2 3 से 6 नहीं होता, क्या 2 1 से 2 नहीं होता, क्या 6 माइनस 2 4 नहीं होता। नहीं नहीं आप ही बताओ, होता है कि नहीं होता। यहां पर 2 इंटू टी प्लस बी, टी की जगह क्या डालोगे, बी की जगह क्या डालोगे, 27 आंसर। इसका जवाब दोगे, नहीं इसका जवाब तो हम देंगे, हम दीजिएगा इसका जवाब। आप लोग क्या गलती करेंगे मैं बताता हूं। ब्रैकेट ओपन करोगे पहले और इसको ऐसे रहने दोगे। बेटा एक पूरा चैप्टर डेडिकेटेड था इसका, पता है, एक चैप्टर में पूरा एक टॉपिक इसी पे डेडिकेटेड था आपका, कि जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा, मैंने ये चीज पढ़ाई भी थी, जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा अंदर वाले सारे साइंस चेंज हो जाएंगे, अंदर वाले सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। जैसे यहां पर +3 था, ये -3 हो जाएगा, ये -n है, ये +n हो जाएगा, साइन अपने आप सब चेंज हो जाएगी। तो सर h के जगह 5, n के जगह 6 डालोगे, 5 - 3 2 + 6 8 इज द आंसर। ठीक है, आपका मन करे तो -3 + 6 करना, तो 5 + 3 फिर भी 8 ही आएगा, फिर भी 8 आएगा। अब -3 + 6 को भी पहले सॉल्व कर लेना, तो भी +3 आएगा, 5 + 3 8 आएगा और 8 आपका आंसर आ जाएगा। तो गलतियां से सीखे महोदय, मेरे प्यारे डुग्गूस, मेरे प्यारे डुग्गूस, समझ में आया क्या, मगज में आया क्या। अब बोलोगे हाँ सर, सारी बातें बढ़िया से समझ में आई। ठीक है, समझ में आ गई। चलो फिर आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब सिंप्लीफिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन समझते हैं। हियर इज अ टेबल शोइंग द नंबर ऑफ पेंसिल एंड इरेजर सोल्ड इन द शॉप। एक शॉप में कुछ पेन और पेंसिल बेचे गए। दुकान खोली तो बेचना पड़ेगा ना भाई, दुकान खोल के बैठे हैं, रील चला रहे हैं बढ़िया से, ऐसा तो काम नहीं चलेगा। तो दुकान खोले तो कुछ बेच रहे, तो पेन और पेंसिल और इरेजर बेचा जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। द प्राइस पर पेंसिल इज सी, हर पेंसिल का प्राइस सी है। ठीक है, द प्राइस पर पेंसिल इज सी एंड द प्राइस पर इरेजर इज डी, हर इरेजर का प्राइस डी दिया हुआ है, हर एक इरेजर का प्राइस डी दिया हुआ है। सिंपल सॉर्टेड, समझ में आया। एक पेंसिल की कीमत कितनी है, सी, एक इरेजर की कीमत कितनी है, डी। ये क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन ही देखो यार, मैं कितना भी समझा दूं ना, मैं कितना भी समझा दूं, काम आपका तभी बनेगा जब आप खुद क्वेश्चन पढ़ना सीखोगे। और वो मैं पढ़ना सिखा रहा हूं, बहुत आराम से सुकून से समझा रहा हूं। ठीक है, पर पेंसिल का मतलब होता है हर पेंसिल, प्राइस पर पेंसिल मतलब हर पेंसिल का प्राइस सी है, प्राइस पर इरेजर मतलब हर इरेजर का प्राइस डी है। फाइंड द टोटल मनी, पूरा मनी काउंट करो, अर्न्ड बाय द शॉपकीपर ड्यूरिंग दिस 3 डे, ये 3 दिनों में, डे 1 डे 2 और डे 3 में कितना पैसा कमाया, ये आपसे पूछ रहा है। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल मनी अर्न्ड बाय सेलिंग पेंसिल, सिर्फ पेंसिल बेचने में कितना पैसा कमाया। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल मनी अर्न्ड बाय सेलिंग इरेजर। ठीक है, समझना इस बात को। अगर पहले दिन में 5 पेंसिल बेची तो टोटल, जरा ध्यान से समझना, अगर एक दिन में 5 पेंसिल बेची तो टोटल पैसा कितना मिले उसको, 5 इंटू सी। अगर एक पेंसिल की कीमत, ध्यान से समझना, अगर एक पेंसिल की कीमत सी रुपए है, तो 5 पेंसिल की कीमत कितनी होगी, 5C। पेंसिल बोल पेंसिल, पेंसिल बोल पेंसिल, आगे आप लोग कंप्लीट कर देना। ठीक है, एक पेंसिल की कीमत 5C होगी। ठीक है, पहले दिन की कीमत। दूसरे दिन की कीमत कितनी है, 3C। और तीसरे दिन की कीमत कितनी है, 10C। तीनों को ऐड करेंगे तो 18C आएगा।
सो टोटल पैसा, बहुत ध्यान समझना, द टोटल मनी अर्नड बाय सेलिंग पेंसिल, पेंसिल बेच के जो टोटल पैसा उसने कमाया वो है 18 इंटू सी, क्योंकि 3 दिनों में उसने 18 पेंसिल बेची है। अगर उसने 3 दिनों में 18 पेंसिल बेची है मेरे लाल, तो उसको जो पैसा मिलेगा वो 18 इंटू सी मिलेगा। अगर एक पेंसिल 5 रुपए की है तो 18 इंटू 5 करना, 18 5 जा 90 होगा, 90 रुपीज आपको मिलेगा। एक्सप्रेशन बना लिया, एक्सप्रेशन बना लिया। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल मनी अर्नड बाय सेलिंग इरेजर। इरेजर के लिए भैया एक दिन में 4 इरेजर बेच रहा है, तो 4 डी। कैसे सर? क्योंकि एक इरेजर की कीमत तुम तो जानो रमेश बाबू, वो है डी। ठीक है, तो अगर 4 इरेजर है तो 4 इरेजर की कीमत कितनी आएगी? 4D आएगी। 4 इरेजर की कीमत कितनी आएगी? 4D आएगी। सिमिलरली 6 इरेजर की कीमत कितनी आएगी? 6D आएगी। और 1 इरेजर की कीमत आएगी 1D। ऐड करना 6 4 10 11D। टोटल पैसा जो दुकानदार ने कमाया वो कितना होगा? 18C प्लस 11D। 18C प्लस 11D। टोटल पैसा जो उसने कमाया वो कितना है? 18C प्लस 11D। बोलो भैया समझ में आया क्या भैया समझ में आया? मगज में आया? आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ गया, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे चले। आप बोलोगे चलिए सर आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे, और अगला टॉपिक है सर ये लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होता है? सर ये लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होता है? देखो लाइक टर्म और अनलाइक टर्म बहुत ही छोटी चीज है, बहुत ही सिंपल चीज है, पता है, बहुत ही छोटी और बहुत ही सिंपल चीज है। लाइक टर्म मतलब ऐसे टर्म्स जिसके पास सेम लेटर नंबर्स हो, जिसके पास सेम लेटर नंबर्स हो। कहना क्या चाहता हूं, बहुत ध्यान से समझना। सेम लेटर नंबर एंड सेम एक्सपोनेंट है। कहना क्या चाहते हो? ये कहना चाहते हैं कि अगर 5C और 6C है, 5C और 6C है, बहुत ध्यान समझना, तो यहां पर आप क्या देख रहे हो कि इसके पास जो लेटर नंबर है वो है C और इसके पास जो लेटर नंबर है वो है C, तो दोनों हो गए भाई भाई, दोनों क्या कहलाएंगे? दोनों लाइक टर्म कहलाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मतलब सर यहां पर हमें कोएफिशिएंट को, मतलब ये वाले नंबर को नहीं देखना है, मैंने बोला नहीं देखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ लेटर नंबर्स को देखना है कि क्या लेटर नंबर सेम है, क्या वेरिएबल सेम है। अगर सेम है तो उसको हम बोलेंगे लाइक टर्म्स, उसको हम बोलेंगे लाइक टर्म्स। ठीक है, ठीक है। अब आप बोल रहे हो सर कि लेटर नंबर सेम होने चाहिए, तो ठीक है सर, लो सर यहां पर भी सी है, सर यहां पर भी सी है, सर फिर तो ये लाइक टर्म होगा। अब आप अपने बात से मत मुकरना, आपको मुझे बोलना चाहिए सर, अब आप अपने बातों से मत मुकरना कि सर यहां पर भी लेटर नंबर सी है, यहां पर भी लेटर नंबर सी है, सर दोनों तो सी सी करते मैं फिरूं, दोनों अगर सी है तो जरा मुझे ये बताइए सर ये लाइक टर्म है या नहीं है? मैंने बोला नहीं है, मैंने बोला नहीं है भाई, मैंने बोला नो, उसने बोला हाँ, मैंने बोला नो, नहीं है, नहीं है भाई, नहीं है। क्यों नहीं है पता है? क्योंकि यहां पर सी का स्क्वायर है और यहां पर सी अकेला है। सिर्फ और सिर्फ लेटर नंबर के सेम होने से काम नहीं चलेगा, साथ में एक्सपोनेंट को भी सेम होना पड़ेगा, ये जो पावर है उसको भी सेम होना पड़ेगा। तो क्या ये आपका लाइक टर्म है? नहीं है, ये आपका लाइक टर्म नहीं है। जैसे 7y एंड 19y, यस ये आपके लाइक टर्म है। अब भैया अब जो लाइक टर्म नहीं है वो अनलाइक है, जिसका अनलाइक टर्म जैसे 6c स्क्वायर एंड 4c, ये लाइक टर्म नहीं है, ये अनलाइक है, ये अनलाइक है। क्यों? क्योंकि इनके एक्सपोनेंट अलग है। जैसे 7y एंड 8x, ये लाइक टर्म नहीं है, ये लाइक टर्म नहीं है। देख लो भैया, यहां y है यहां x से काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, ये तो होना चाहिए लाइक टर्म। सर देखो 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 जरा देखो, यहां पर लेटर नंबर सेम नहीं है तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? ये नंबर तो सेम है ना, 7 तो सेम है ना सर, 7 तो सेम है ना। मैंने बोला हाँ भाई साहब, मैं तो शुरू से बोलते आ रहा हूं कि कोएफिशिएंट का कोई लेना देना नहीं है यहां पर। ये जो नंबर से, लेटर नंबर से पहले जो नंबर है, लेटर नंबर से पहले जो नंबर है उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। इसकी उतनी ही वैल्यू है जितने आप किसी को इग्नोर कर रहे हो उसके बराबर।
ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये वाले नंबर्स को इग्नोर करना। तो लाइक और अनलाइक क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर लाइक और अनलाइक क्लियर, तो जरा इस प्रश्न का जवाब दीजिए। प्रश्न है क्या, कहां है प्रश्न, यहां है प्रश्न, आ जाओ। बढ़िया, दिस इज गुड क्वेश्चन। यस, अ शॉप रेंट आउट चेयर एंड टेबल फॉर अ डे यूज। ठीक है, अच्छा जो मैंने पीछे लाइक टर्म और अनलाइक टर्म बताया उसमें मेरा ये मेन था आपको समझाना कि आपको अगर एडिशन करना है, जो आगे हम समझेंगे, क्योंकि हम एडिशन करेंगे, हमने पीछे भी एडिशन किया, अगर आपने नोटिस किया हो तो हमने यहां पर भी एडिशन कर दिया, यहां पर भी एडिशन कर दिया। आपका दिमाग घूम गया होगा कि सर 5c प्लस 3c प्लस 10c 18c के बराबर कैसे हो गया। तो भैया अगर आपको ऐड करना है तो लाइक टर्म को ही ऐड कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब ऐड किसको करोगे, सिर्फ और सिर्फ उससे पहले वाले नंबर्स को। ठीक है, लेटर नंबर्स के पहले वाले नंबर्स को ही आप ऐड कर पाओगे। अब बोलोगे ठीक है सर बहुत अच्छी बात है, ये प्रश्न पे आते हैं। दिस इज गुड क्वेश्चन गाइस, दिस इज गुड क्वेश्चन। अ शॉप रेंट आउट चेयर एंड टेबल फॉर अ डे यूज, टू रेंट देम वन हैज टू फर्स्ट पे द फॉलोइंग अमाउंट पर पीस. When the furniture is returned, the shopkeeper pay back some amount as follows. Write the expression for the total number of rupees paid if X chair and Y table are rented. बहुत ही सिंपल बात है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ध्यान समझना। अगर आप दुकान में गए, देखो क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ना, बहुत ध्यान समझना। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि अगर आप दुकान के पास जाते हो और दुकानदार को बोलते हो कि मुझे टेबल और चेयर रेंट में चाहिए, तो बोलेगा भाई ले जाना, ले जाओ, उसी के लिए तो मैं बैठा हूं। लेकिन पहले आपको मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे या फिर एडवांस देने पड़ेंगे, कुछ एडवांस देने पड़ेंगे। अब उसके बाद आप क्या करोगे, चेयर और टेबल लेके चल जाओगे। और फिर जब आप चेयर और टेबल लेके वापस आओगे ना, तो मैं आपको क्या करूंगा, कुछ पैसे वापस दे दूंगा। तो आप बोलोगे फिर ये एक्स्ट्रा पैसा क्यों ले रहा है, ये एक्स्ट्रा पैसा क्यों ले रहा है। आप लोग ने नोटिस करना, क्या भैया कुछ बच्चे बहुत तेज बोलेंगे अरे क्या बढ़िया काम है, कितना बढ़िया बिजनेस हो जाएगा ये, कितने आराम से 40 रुपए में चेयर मिल रही है, 75 रुपीज में टेबल मिल रही है। तो क्या करेगा, मतलब एक बात बता रहा हूं मैं, एक छोटी सी बात बता रहा हूं कि मान लो जैसे मैं एक बात बता रहा हूं, मैंने मेरे घर में प्रोग्राम करा, उसमें मैंने दरी लेके आई घर के लिए। तो दरी के लिए उसने मेरे से ले लिया 1000 रुपए। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया पता है, जब मैंने दरी वापिस की ना उसको, तो उसने मुझे 900 रुपए वापिस किया और 100 रुपए बस अपने पास रखे। तो आप सोचोगे फिर उसने 1000 रुपए क्यों लिया। भाई साहब अगर वो मुझसे 1000 रुपए ना लेता, सिर्फ 100 रुपए लेता, सिर्फ 100 रुपए लेता, सिर्फ 100 रुपए लेता, तो भाई मैं तो खुश हो जाता ना। 100 रुपए लिया, बस एक काम करता हूं, दरी ले जाता हूं, वापिस ही नहीं करूंगा, वापिस ही नहीं करूंगा। आए क्या बढ़िया बिजनेस है, ऐसा करते जाऊंगा, हर जगह से सामान रेंट में लाऊंगा और पैसे क्या करूंगा, उनको कम कम देते जाऊंगा, कम कम देते जाऊंगा और उनको वापिस ही नहीं करूंगा। तो भैया दुकानदार ने सोचा ऐसा काम नहीं चलेगा, कुछ इनसे एक्स्ट्रा पैसे लेना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा पैसा लेने के बाद जब ये सामान वापिस करेंगे ना, तो मैं इनको पैसे वापिस कर दूंगा, पैसे वापिस कर दूंगा। ठीक है, तो अगर चेयर एक्स चेयर है और वाई टेबल है, एक्स चेयर है और वाई टेबल है, तो जरा ध्यान समझना, टोटल अमाउंट जो वो डिपॉजिट करेगा, टोटल अमाउंट डिपॉजिट कितना होगा, टोटल अमाउंट डिपॉजिट, जितना पैसा वो डिपॉजिट कर रहा है वो कितना कर रहा है। अगर एक चेयर की कीमत, यहां पर समझना इस बात को, अगर वो एक्स चेयर लेके जा रहा है, एक्स चेयर लेके जा रहा है, तो टोटल पैसा कितना देगा, 40 इंटू एक्स, 40 इंटू एक्स देगा। मान लो अगर वो 10 चेयर लेके जा रहा है तो कितना पैसा देगा, अगर एक चेयर की कीमत 40 है तो एक्स की कीमत कितनी होगी, 40 इंटू 10, मैंने 10 माना तो 400 रुपए हो जाएगी। आप बोलोगे हाँ, आप बोलोगे हाँ, यही तो लिखा है क्या, दैट द टोटल नंबर ऑफ रुपीज पेड इज इफ एक्स चेयर एंड वाई टेबल आर रेंटेड। ठीक है, तो आपको ये पता करना है एक्स चेयर और वाई रेंटेड, वाई टेबल्स के लिए। और टेबल की कितनी हो जाएगी, 75 वाई, टेबल का कितना हो जाएगा, 75 वाई। आप बोलोगे 75 वाई कैसे हुआ, तो भैया अगर एक टेबल की कीमत 75 रुपीज है तो वाई टेबल की 75 इंटू वाई हो जाएगी, 75 इंटू वाई हो जाएगी। ठीक है, अब अमाउंट गिवन बैक तो वो हो जाएगा 6y या 6x, सॉरी 6x प्लस 10y। ठीक है, क्या बोल रहा है बेसिकली, 40 रुपए। अगर मान लो एक चेयर लेके जा रहे हो, अगर सिर्फ एक चेयर लेके जा रहे हो तो आपसे वो 40 रुपए लेगा, और जब आप वापस आओगे तो आपको 6 रुपए वापस कर देगा, आपको 6 रुपए वापस कर देगा। ठीक है, तो टोटल पैसा जो आपको रिटर्न मिलेगा, अमाउंट रिटर्न कितना होगा। लॉजिकली सोचना, सब अपने ऊपर लेके चलना, सब खुद के ऊपर लेके चलना। मैथ्स में ये चीज बढ़िया चीज है, पता है, जितने भी क्वेश्चन ले रहा है ना, कौन थी यहां पर, कोई नहीं था ना, अपने ऊपर ले लेना, अपने ऊपर ले लेना। ठीक है, बस इतना मानना कि भैया अगर मैं सिर्फ एक चेयर लेके जा रहा हूं तो मुझे 40 रुपए देना पड़ेगा और 6 रुपए मुझे वो वापस करेगा। तो टोटल अमाउंट रिटर्न कितना होगा, 40 मैंने दिया था, 6 मुझे वो वापस करेगा, तो टोटल मुझे वो 34 रुपए
टोटल बेसिकली 34 रुपए लग रहे हैं। टोटल बेसिकली जो मेरे खर्चे हुए वो 34 रुपीज के हुए। टोटल पैसे जो मैं कमा रहा हूं या फिर टोटल पैसे जो दुकानदार कमा रहा है वो 34 रुपीज का हुआ। तो यहां पर क्या किया मैंने, माइनस किया। यहां पर मैंने क्या किया, माइनस किया। तो क्या आंसर आएगा, 40x प्लस 75y माइनस 6x प्लस 10y। 6x प्लस 10y, तो यही दिख रहा है मेरे को, तो और कहीं दिख रहा है क्या? यहां माइनस क्यों कर दिया, यही गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद यहां माइनस किया। अच्छा बहुत बढ़िया, ये आंसर नहीं है, ये माइनस आंसर है। क्यों? क्योंकि यहां पर प्लस है, हमें तो माइनस करना है, हमें तो माइनस करना है। समझ में आया? पैसा दिया फिर उसने वापस किया तो माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, लॉजिकली सोचना। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? एक चेयर की कीमत 40 रुपए, लेकिन अगर आप वो चेयर लेके जाओगे तब, लेकिन जब चेयर वापस कर दोगे तो वो आपको 6 रुपए वापस कर देगा, आपको 6 रुपए वापस कर देगा। तो टोटल पैसे कितने कमाए उसने, 34 रुपीज कमाए, 34 रुपीज कमाए, लेकिन एक चेयर पे, एक चेयर पे। तो ऐसे अगर एक्स चेयर है तो यहां पर इस तरीके से आंसर आएगा, इस तरीके से आंसर आएगा। आप बोलोगे यस सर बहुत अच्छी बात है अगर इस तरीके से आंसर आएगा। सो दिस इज वेल एंड गुड। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, चलिए बहुत बढ़िया। देन अगला क्वेश्चन क्या है, कुड वी रीराइट, हाँ क्या क्या हम could we have written 40x plus 75y minus 6x plus 10y as 40x plus 75y plus minus 6x minus 10y? क्या ऐसे हम लिख सकते हैं? क्या ऐसे हम लिख सकते हैं? देखो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, क्या ऐसे हम लिख सकते हैं? तो आ जाओ देखते हैं। 40x plus 75y minus 6x minus 10y। सर क्या कर दिया, ये क्या किया सर आपने? भैया ब्रैकेट खोल के माइनस साइन अंदर दे दी, ब्रैकेट खोल के माइनस साइन अंदर दे दी। यहां पर क्या है, 40x प्लस 75y प्लस माइनस 6x माइनस 10y। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, सबके टर्म्स देखना, सबके टर्म्स देखना। यहां पर प्लस 40 है, यहां पर भी प्लस 40 है, यहां पर प्लस 75 है, यहां पर भी प्लस 75 है, यहां माइनस 6x है, यहां पर भी माइनस 6x है, यहां माइनस 10y है, यहां पर भी माइनस 10y है। तो भैया हाँ, आप इसको बिल्कुल ऐसा लिख सकते हो, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हो। यहां पर माइनस है, यहां पर उसने भले ही प्लस कर दिया हो, लेकिन अंदर वाले में माइनस साइन उसने भेज के रख दिया है, तो आप इसको डेफिनेटली लिख सकते हो ऐसा। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। आप बोलोगे आंसर सेम आएगा, मैंने बोला हाँ भाई सेम आएगा। आ जाओ फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कौन सी प्रॉपर्टी है जरा कमेंट में मुझे बताएंगे। तो ये आंसर आएगा 4x प्लस 4y माइनस वाई, 4x प्लस 4y माइनस वाई। यहां पर क्या किया भैया, यहाँ 4 अकेले अकेले इसको दिया, इसको नहीं दिया, क्यों क्यों नहीं दिया? ये 4 बेटे ये कौन सी प्रॉपर्टी जरा मुझे बताना। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। 4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 4 दोनों के साथ होगा। ये ब्रैकेट का मतलब ही तो यही है, ब्रैकेट का मतलब है कि ये दोनों नंबर के साथ ये वाला 4 है, तो 4x प्लस 4 है और साथ में माइनस वाई था, तो ये आंसर आ जाएगा उसका। ठीक है, ये 4 सबके साथ जाएगा, ये y के साथ नहीं जाएगा भाई, नहीं जाएगा। क्यों जाएगा? हाँ क्यों जाएगा? क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के बाहर है तो क्यों जाएगा? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। आर दी एक्सप्रेशन 5u एंड 5 प्लस यू सेम? क्या लगता है, क्या 5 इंटू यू और 5 प्लस यू सेम हो सकता है? इसका जवाब हम देंगे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, मतलब सेम चीज यहां पर दी है 5u, वहां पर भी दी है 5 प्लस यू। सेम u की वैल्यू 11 है, u की वैल्यू 11 है, u की वैल्यू 2 है, u की वैल्यू 2 है, u की वैल्यू 8 है, u की वैल्यू 8 है, u की वैल्यू 5 है, u की वैल्यू 5 है। अगर दोनों की वैल्यू सेम है, अगर दोनों की वैल्यू सेम है, अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो यहां पर भी सब सेम आना चाहिए। तो लेट्स सी, लेट्स सी। तो 5u मतलब 5 इंटू यू, u की जगह अगर मैं 11 डालूंगा तो 5 इंटू 11 55, 5 इंटू 8 40, 5 इंटू 5 25। ठीक है सर, 5 प्लस यू, 5 प्लस 11 16, 5 प्लस 8 13, 5 प्लस 5 10। क्या दोनों आंसर सेम आ रहे क्या? अगर दोनों सेम होते, इफ 5u इज इक्वल टू 5 प्लस यू, अगर ये सेम होते, अगर ये सेम होते तो यहां पर सारे वैल्यू सेम आने चाहिए थे, क्योंकि u की वैल्यू तो सेम रखी थी, बट ये सेम नहीं होते हैं, दे बोथ आर नॉट सेम। तो आंसर इज नो, नो दे बोथ आर नॉट सेम, दिस आर नॉट, ये इक्वल टू नहीं है 5 प्लस यू के, 5 प्लस यू के बराबर नहीं है। समझ में आया? देखो आप टेंशन नहीं लेना, मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, प्रैक्टिस की कमी नहीं होने दूंगा, सब चीज पढ़ा दूंगा। ठीक है, सब कुछ पढ़ा दूंगा, एकदम बिल्कुल गर्दा उड़ा देंगे गाइज।
ठीक है, अब चलते इसको सॉल्व करते हैं। p प्लस पी प्लस पी प्लस पी प्लस पी प्लस पी प्लस पी प्लस क्यू। ठीक है, p कितने बार है, अगर यहां पर समझना, ये लॉजिक बताना, अगर 7 3 बार है तो इसका मतलब क्या है, 7 जो है वो 3 बार है, 7 इंटू 3 है, यही मतलब होता है। 7 जो है वो 3 बार है, 7 जो है, इसका मतलब क्या है मल्टीप्लीकेशन का यार, 7 जो है वो 3 बार है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां p कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार p है, तो 7 बार पी ले भाई, और q तो एक ही बार है। ठीक है, अब देखो p और p कितने बार है, 2 बार है, और यहां पर माइनस q है और यहां पर माइनस q है, दोनों जगह माइनस q है, तो माइनस q और माइनस q कितना होगा, -2q है। सर कैसे हो गया सर, एकदम दिमाग एकदम हिल गया। -1q -1q है, यही है। तो माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 1 + 1 करोगे 2 आएगा, 2 आ गया। अब ये जो माइनस साइन है कॉमन है, तो -2 आएगा, -2q आएगा। अब आप चाहो तो यहां से 2 को कॉमन निकाल के p माइनस क्यू भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दोनों में 2 कॉमन है, 2 को बाहर निकाला, p और q को रखा, और अगले क्वेश्चन में बढ़ गया, बढ़ गया। ठीक है, अब भड़ा भड़ा टेंशन नहीं चलेगा सर, p प्लस क्यू, माइनस की साइन ब्रैकेट के अंदर जाएगी तो साइन चेंज कर देगी, इस बात को दिमाग में बैठा ले मेरे लाल। माइनस की साइन ब्रैकेट के अंदर जाएगी तो साइन को चेंज करेगी, साइन को चेंज करेगी, करेगी करेगी करेगी। ठीक है, तो p प्लस p और माइनस p कट गया, q और माइनस q कट गया, 0 आ गया। अरे p और माइनस p था, देखिए यहां पर p और यहां माइनस p था, यहां q और यहां माइनस q था बच्चा, तो आंसर क्या आ गया बच्चा, 0 आ गया। इस तरीके से क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। और आपको बोलता बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। अब देखो 2D में से 1D गया, तो 2D में से 1D गया, 2 दिल में से 1 दिल जाएगा तो 1 ही दिल बचेगा, बोलो हाँ या ना, यही होगा ना, वेरी ऑब्वियस। अगर 2D में से 1D जाएगा तो 2 - 1 1, 1D आंसर आएगा। ठीक है, और यहां पर -c और -c है, मतलब -1c -1c है, तो माइनस माइनस प्लस। देखो ये सारे रूल आई होप आपको पता होगा, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, इसमें जो ऑपरेशन करना है वो प्लस का करना है। साइन किसकी लगेगी, साइन हमेशा माइनस की लगती है या फिर बड़े नंबर की लगती है, साइन माइनस की, ये बेसिकली इंटीजर्स का आपका टॉपिक है। तो यहां पर आपका -2c आएगा, तो d - 2c आपका आंसर है, d - 2c, d - 2c, d - 2c, d - 2c। ठीक है, देखो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर यहां पर सेम साइन है तो सेम साइन में हमेशा एडिशन होता है, अगर अपोजिट साइन आ जाती तो वहां पर सब्ट्रैक्शन होता है। जैसे यहां पर अपोजिट साइन से, देखो यहां पर अपोजिट साइन था, प्लस माइनस माइनस, मतलब सॉरी अपोजिट साइन है, प्लस और माइनस अपोजिट साइन है, प्लस और माइनस अपोजिट साइन है, प्लस और माइनस अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन, सेम साइन है तो एडिशन, सेम साइन है तो एडिशन, अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन। हर जगह साइन किसकी लगेगी, बड़े नंबर की लगेगी। यहां बड़ा नंबर 2 है तो प्लस की साइन लगी, इसलिए यहां पर +1d है। यहां पर तो दोनों सेम है, दोनों सेम है तो माइनस है तो दोनों माइनस की साइन लग जाएगी, माइनस की साइन लग गई। ठीक है, करिए, ये आपके लिए होमवर्क, दूसरा होमवर्क, यस यस, होमवर्क फॉर यू गाइस, फटाफट अभी के अभी गाइज, अभी के अभी कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देंगे, अभी के अभी टाइम स्टैम्प डालो और आंसर। ठीक है, टाइम स्टैम्प डालो और आंसर दे दिया सर, दे दिया, बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहां पर कुछ पैटर्न्स वाले क्वेश्चन आते हैं। देखो यहां पर क्या हो रहा है ना, पिक पैटर्न एंड रिवील रिलेशनशिप। पैटर्न को पिक करना है और इसका रिलेशनशिप बताना है, इसके बीच का रिलेशनशिप बताना है। ठीक है, तो ये आप लोग को खुद से एक्सप्लोर करके निकालना पड़ेगा। अब ये कैसे निकाले, समझो इस बात को। यहां पर जो नंबर्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, 5, जरा आपसे ही मैं समझूंगा और आपसे ही पूछूंगा कि 5, 2 और 8 का रिलेशनशिप क्या है, 8, 1 और 15 का रिलेशनशिप कैसे आ रहा है, और सब जगह सेम आएगा, ये नहीं कि यहां अलग यहां अलग यहां अलग, एक क्वेश्चन में एक ही पैटर्न बनेगा। 9, 11 और 7 का क्या एक्सप्रेशन, क्या रिलेशन बन रहा है, तो समझते हैं, आ जाओ। जो पहला नंबर है ना, समझना इस बात को, जो पहला नंबर है इसको अगर मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हो आप, पहले नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हो तो 10 आ रहा है, 10 आ रहा है, और 10 में से अगर आप पुराने वाले नंबर को माइनस करोगे तो 8 आ रहा है।
आ रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, सर कुछ तो किया होगा, सर कुछ तो किया होगा। मैंने बोला हाँ, मैंने पहले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके जो दूसरा नंबर है उसको माइनस कर दिया और मेरा आंसर 8 आ गया। क्या हर जगह ये लॉजिक लग रहा है? क्या हर जगह ये लॉजिक लग रहा है? आ जाओ, पहले नंबर को मल्टीप्लाई बाय 2 किया, 16 आया। 16 में से 1 को माइनस किया, 15 आ गया। पहले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया, 18 आया। 18 में से 11 को मल्टीप्लाई किया, 7 आ गया। पहले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 आ गया। मल्टीप्लाई मतलब सब्ट्रैक्ट कर दिया, सॉरी। पहले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 6 2 12, 12 माइनस 4 8, 6 2 12, 12 माइनस 4 8। तो पैटर्न क्या बन रहा है? पैटर्न बताओ गाइस, पैटर्न है फर्स्ट नंबर माइनस 2, सॉरी, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस सेकेंड नंबर, मान लो फर्स्ट नंबर अगर x है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, दूसरा नंबर अगर y है तो उसको माइनस y करना है, और ये आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है गाइस? क्लियर है? अब बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर है। अब इसी तरीके से दूसरा पैटर्न आएगा। अब इसमें पैटर्न बताओ, क्या पैटर्न बन रहा है? जरा ध्यान से देखना। क्या आंसर बन रहा है ये आपको खुद से लॉजिकली सोचना है और मुझे बताना है। समझो, यहां पर 5 है, अरे वाह क्या बढ़िया 5 है। यहां पर 5 सेम नंबर से कर दिया मैंने, सेम पैटर्न से कर दिया था। यहां 5 है, यहां 2 है, यहां भी 5 है, वाह। यहां 8 है, यहां 1 है, यहां 7 है, यहां 9 है, यहां 11 है, और यहां पर 18 है। तो क्या कुछ ऐसा हो रहा है क्या? समझना इस बात को। क्या पुराना वाला पैटर्न लग रहा है क्या? इस बार पुराना वाला पैटर्न नहीं लग रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 नहीं लग रहा है भैया। मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे 10, 10 माइनस 2 8 आएगा, नहीं लग रहा है। इस बार 5 आना चाहिए। कैसे लाओगे? समझना इस बात को। 8 में से आप बोलोगे सर 8 में से 1 को माइनस कर दो, 8 में से 1 को माइनस कर दो, ठीक है। यहां पर आप 9 में से 11 को माइनस कर दो, क्या 18 आएगा? क्या नहीं, 11 और 9 को ऐड करोगे तो 20 आ रहा है। तो यहां पर 10 और 10 को क्या करोगे तो 18 आएगा, तो ये बात आपको समझनी है। तो बेसिकली क्या करना है पता है, ये दोनों को ऐड कर रहे हैं और -2 कर दे रहे हैं। देखो 5 प्लस, यहां पर ही लिखता हूं, 5 + 2, ठीक है, जो नंबर है उसको करके -2 कर दिया। लेट्स सी सब में होता है क्या, 8 + 1 -2, क्या सेम आंसर आ रहा है? क्या 9 + 11 -2 करने से आंसर आ रहा है? क्या 10 + 10 -2 करने से आंसर आ रहा है? मतलब क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो सर? कुछ तो कर रहे होगे। हम कर रहे हैं फर्स्ट नंबर, FIRST, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर, पहले नंबर और सेकेंड नंबर को ऐड कर रहे हैं और उसके बाद उसमें -2 कर दे रहे हैं। सब में यही हो रहा है, देख लो बेटे, देख ले बेटे, सब में यही हो रहा है। पहले दो नंबर को ऐड किया, -2 कर दिया। पहले दो नंबर को ऐड किया, 9 -2 किया, 7 आ गया। पहले दो नंबर को ऐड किया, 20 में से 2 माइनस किया, 18 आ गया। पहले दो नंबर को ऐड किया, 20 आया, 20 में से 2 माइनस किया, 18 आ गया। तो यहां पर आपका पैटर्न क्या बन रहा है? यहां पर आपका जो पैटर्न बन रहा है वो है a + b -2, a + b करो फिर -2 करो, पहले a + b करो फिर -2 करो, पहले a + b करो फिर -2 करो। ठीक है, आप बोलोगे बहुत अच्छी बात है सर, a + b करके -2 करेंगे, कर लेंगे, ठीक है सर, ठीक। अब समझो इस बात को। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब देखो अगेन कुछ पैटर्न है यहां पर। क्या? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब पैटर्न। एग्जांपल, सोमजीत नोटिस द रिप्रेजेंटिंग पैटर्न अलोंग ए बॉर्डर ऑफ द साड़ी। क्या बोल रहा है समझना, साड़ी में वो देख रहा है कि पहला पैटर्न ये, दूसरा पैटर्न ये, तीसरा पैटर्न ये, चौथा पैटर्न ये, पांचवा पैटर्न ये, छठवां पैटर्न ये। क्या आपने क्या ऑब्जर्व किया? ये साड़ी का पैटर्न है, साड़ी के फॉल सा का पैटर्न दिया हुआ है। क्या पहला और चौथा सेम है, मतलब हर तीसरे के बाद पैटर्न चेंज हो रहा है, हर तीसरे के बाद पैटर्न चेंज हो रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है, सॉरी, हर तीसरे के बाद पैटर्न रिपीट हो रहा है, हर तीसरे के बाद पैटर्न रिपीट हो रहा है। चेक कर लो, देखो 1 2 3, वापिस 1 2 3, देखो ये वाला बी और ये वाला बी एकदम सेम है, ये वाला सी और ये वाला सी एकदम सेम है।
ठीक है। तो सोमजीत वंडर, इफ देर इज अ वे टू डिस्क्राइब अ पोजीशन वेयर द डिजाइन ए ऑकर, डिजाइन बी ऑकर, डिजाइन सी ऑकर, वो सोचा डिजाइन ए, डिजाइन बी, डिजाइन सी कहां ऑकर कर रहे हैं, ये पता कैसे करें, ये पता कैसे करें। तो बहुत ही सिंपल है, डिजाइन सी कहां ऑकर कर रहा है, डिजाइन सी कहां ऑकर कर रहा है, तो हम बोलेंगे भैया हर तीसरे नंबर पे ऑकर कर रहा है, हर तीसरे नंबर पे। मान लो मैंने बोल दिया एन, लेट अस से एन, हर तीसरे नंबर पे, हर तीसरे नंबर पे। जैसे अगर मैं बोलूं कि फॉर एग्जांपल 27 नंबर पे क्या ऑकर कर रहा है, 27 नंबर पे क्या ऑकर कर रहा है, तो आप बोलोगे 27 नंबर अगर 3 की टेबल में आ रहा है, 3 9 27, तो आप देख लो भैया यहां पर डिवाइड मतलब नीचे जीरो आ रहा है। अगर नीचे जीरो आ रहा है, अगर नीचे जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है बच्चा कि यहां पर आपका डिजाइन जो पैटर्न नंबर सी है वो आएगा, यहां पर ये वाला पैटर्न आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो 27 है वो 3 के टेबल में आता है। तो चेक करना, 1 2 3, फिर 4 5 6 छठवें में आ गया, फिर 7वां 8वां, फिर 9वें में आया, फिर 10 11, फिर 12 में आया, फिर 13 14, फिर 15 में आया, फिर 16 17, फिर 18 में। सर कैसे पता चल रहा है किस में आ रहा है? जो 3 के टेबल में आ रहा है उसी में आ रहा है, जो 3 के टेबल में आ रहा है उसी में आ रहा है, 3 के टेबल में है उसी में आ रहा है। आप बोलोगे हाँ सर उसी में आ रहा है, तो यहां पर क्या बोलोगे, द डिजाइन सी विल ऑकर, डिजाइन सी कहां पर ऑकर करेगा, जो भी नंबर डिविजिबल बाय 3 होगा उससे ऑकर करेगा, जो भी नंबर डिविजिबल बाय 3 होगा उससे ऑकर करेगा। ठीक है, डिजाइन सी हर वो नंबर, हर वो पोजीशन में ऑकर करेगा जो नंबर 3 के टेबल में आ रहा है। ठीक है, जैसे 3 पे हुआ, फिर 6 पे हुआ, 6 के बाद 9 पे होगा, 9 के बाद 12 पे होगा, 12 के बाद 15 पे होगा, 15 के बाद 18 पे होगा, 3 के टेबल पे आएगा, 3 के नंबर पे आएगा। डिजाइन ए कहां पर आएगा, डिजाइन ए कहां पर आएगा, जो भी 3 का मल्टीपल है, जो भी 3 का मल्टीपल है उससे एक ज्यादा में, उसके अगले वाले में, जो भी 3 का मल्टीपल है उसके अगले वाले में। बोलो हाँ या ना। जैसे जैसे यहां पर समझना, इसके बाद, इसके बाद 7वें नंबर पे आएगा, ये यही वाला पैटर्न कहां आएगा, पहले नंबर पे आया, चौथे नंबर पे आया, फिर 7वें नंबर पे आएगा। मतलब जो 3 का मल्टीपल है उसमें एक ज्यादा, 7 के बाद कहां आएगा, 8 9, फिर 10 में आ जाएगा। तो 10वां क्या है, 3 का जो मल्टीपल है उसमें +1, 3 का जो मल्टीपल है उसमें +1। ठीक है, अब डिजाइन बी कहां पर आएगा, जो 3 का मल्टीपल है उसमें +2, जो 3 का मल्टीपल है उसमें +2। जैसे यहां पर ये है, इसमें 2 को ऐड करो, ये वाला बी वाला पैटर्न आ जाएगा, ये वाला पैटर्न, बी वाला मतलब ये वाला, बी वाला मतलब ये वाला आ जाएगा। तो सर हमें क्या करना है यहां, बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर मैं आपके सामने एक नंबर दे दूं जैसे कि है ये वाला नंबर आपका 122, और मैंने पूछा यहां पर कौन सा डिजाइन आएगा, और मैंने पूछा यहां पर कौन सा डिजाइन आएगा, तो कैसे पता करोगे भैया जी, इसको आप करोगे डिवाइड बाय 3। ठीक है, 3 से डिवाइड किया, 3 4 12, क्या बचा, 2 बचा, 2 बच गया। मतलब क्या है, लॉजिकली सोचना और मुझे बताना इस बात को। जैसे अगर एक नंबर है 14, या फिर मैंने लिखा 8 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, सॉरी 3 से डिवाइड कर रहा हूं, 3 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 3 2 6, 2 बच गया। अब जरा मुझे लॉजिकली बताना, पहला पैटर्न, दूसरा पैटर्न, तीसरा पैटर्न, पहला पैटर्न, दूसरा पैटर्न, तीसरा पैटर्न, पहला पैटर्न, दूसरा पैटर्न, मतलब ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। 8वें पोजीशन में क्या आया, बी आया। 8वें पोजीशन में क्या आया, बी आया। सर यार ये कब तक ऐसे करेंगे हम, ए बी सी ए बी सी ए बी सी। मैंने बोला अगर 2 रिमाइंडर आ रहा है, अगर 2 रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब क्या, 3 के टेबल में तो पूरा जा ही रहा है, 3 के टेबल में तो पूरा जा ही रहा है, +2 आ जा रहा है, 3 के टेबल में पूरा जा ही रहा है, +2 आ जा रहा है। और ये किस में हो रहा था, +2 किस में हो रहा था, बी के केस में हो रहा था, बी के केस में हो रहा था। मतलब अगर रिमाइंडर 2 आ जाए तो बी में ऑकर करेगा। सर क्या ये मुझे रटना है, बेटा अभी पैटर्न चेंज कर दूंगा ना तो ये पूरा पूरा क्वेश्चन बदल जाएगा। अब मैं अगर बोलूं कि हर चौथे नंबर पे पैटर्न आ रहा है, अब मैंने बोला कि भैया पहले में ऐसा, दूसरे में ऐसा, तीसरे में ऐसा, चौथे में ऐसा, फिर 5वें में ऐसा, 6वें में ऐसा, 7वें में ऐसा, 8वें में ऐसा, फिर 9वें में ऐसा, 10वें में ऐसा, 11वें में ऐसा, 12वें में ऐसा। और सर ये पैटर्न में अगर आपके सामने रख दूं और मैं बोलूं कि जरा इसमें मुझे बताओ कि
कि कहां पर कौन सा ऑब्जर्व होगा, तो मैं बोलूंगा सबसे पहले ये हर चौथे नंबर पे आ रहा है, ये हर चौथे नंबर पे आ रहा है, तो 4n के टेबल में जो भी 4 का मल्टीपल होगा वहां पर आपको ये दिखेगा 4 8 12, 4 8 12। यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पर आपको ये वाला पैटर्न देखने को मिलेगा। इसमें अगर मैं +1 कर दूं, इसमें अगर मैं +1 कर दूं तो हर बार ये देखने को मिलेगा, हर बार ये देखने को मिलेगा। इसमें अगर मैं +2 कर दूं, इसमें अगर मैं +2 कर दूं तो हर बार मुझे ये देखने को मिलेगा, हर बार मुझे ये देखने को मिलेगा। इसमें अगर मैं +3 कर दूं तो हर बार मुझे इसमें ये देखने को मिलेगा, हर बार इसमें मुझे ये देखने को मिलेगा। तो क्या आप ये चीज को रटना है क्या? नहीं रटना सर, अरे रटिएगा तो भूल जाइएगा लॉजिकली। अब आ जाओ, यहां पर क्या है 99। सर 99 तो बहुत आराम से 3 के टेबल में आ रहा है सर, 3 3 9 9, 3 3 9 0। क्या देखा, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा तो डिजाइन सी आएगा, यहां पर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा तो डिजाइन सी आएगा। अगला नंबर 148, 3 4 12 28, 3 9 27, 1 बच गया। मतलब क्या हो रहा है, जो है नंबर है वो 3 के टेबल में तो आ ही रहा है, मल्टीपल ऑफ 3 तो है ही है, +1 है, +1 है, मल्टीपल ऑफ 3 तो है ही है, 3 का मल्टीपल तो है ही है, लेकिन +1 भी है। +1 किस में आ रहा था, डिजाइन ए के केस में आ रहा था। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछेंगे तो आप इसको जवाब दे पाओगे कि कौन से पोजीशन में क्या आ रहा है, कि कौन से पोजीशन में क्या आ रहा है, कहां पर कौन देखने को मिल रहा है, ये आपको बोल रहा है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, बोलो क्लियर है, बोलिए 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 भैया क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब आते हैं पैटर्न्स इन कैलेंडर पे। अब ये पैटर्न्स इन कैलेंडर क्या है, कैलेंडर में क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है जरा बताना। एट द नंबर मार्क्ड इन 2 into 2 टेबल डायगोनली व्हाट यू ऑब्जर्व। कोई भी कैलेंडर का हिस्सा उठा लो, कैलेंडर के कोई भी हिस्से को आप उठा लो और उनको डायगोनली ऐड करो। जैसे यहां पर 12 और 20 है, 13 और 19 है, ऐड करो 12 + 20 और 13 + 19। क्या देख रहे हो, क्या दोनों 32 के बराबर आ रहा है? कोई और दो पैटर्न उठाओ ना, कोई और दो उठाओ, कोई और दो नंबर को उठाओ। ये लो 10 11 18 17, डायगोनली ऐड करो। डायगोनली मतलब क्रॉस में, डायगोनली मतलब क्रॉस में 10 + 18 और 11 + 17 कितना आ रहा है? यहां पर आप बोलोगे 28 और यहां पर 7 + 1 8, यहां पर भी 28। क्या ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? whenever you are adding the number diagonally on the calendar the answers are equal। आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। सर ऐसा क्यों? Why like this? ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों? ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए ना आपके दिमाग में, Why like this? ऐसा क्यों हो रहा है? समझते हैं सर, सिर्फ और सिर्फ कैलेंडर नहीं, कैलेंडर को तुम और बड़ा कर दो, कैलेंडर को तुम और बड़ा कर दो और कोई भी नंबर उठा ले भाई मेरे, कोई भी नंबर उठा ले। जैसे नंबर तो हाँ 30 के ऊपर ज्यादा नहीं, बट मैं बोल रहा हूं आप कोई भी नंबर उठा लो, 32 33 39 40, डायगोनली ऐड करो 40 + 32 33 + 39। ठीक है, यहां पर 2, यहां पर 72, यहां पर 2 और यहां पर कैरी 1 3 3 6 72, दोनों में 72 आ गए, दोनों में 72 आ गए। तो क्या देख रहे हो, डायगोनली इक्वल आ रहे हैं। सर ऐसा क्यों, क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है क्या? भैया आइए विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेशन समझते हैं। अगर ये नंबर ए है तो इसके अगला नंबर क्या होगा, एक ज्यादा उससे। यही होता है ना कैलेंडर में, अगर ये नंबर 17 है तो उसके बाद वाला नंबर 18 मिलेगा, उसके बाद वाला नंबर 18 मिलेगा, यही होता है ना। अब अगर ये ए है, अगर ये ए है तो इसके एक हफ्ते बाद 7 दिन ज्यादा होंगे, 7 दिन ज्यादा होंगे, और वहीं पर इसका अगला नंबर क्या होगा, a + 7 + 1 दैट इज इक्वल टू a + 8। मतलब ये वाले दिन से सॉरी गाइस, ये वाले दिन से +1 होगा, ये वाले दिन से +1 होगा। सर ये आपने कैसे लिखा, क्यों, समझ में आया क्या? भैया समझ में आया क्या? समझ में आया, बोल आया ना, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर समझ में आया। तो आजा, अगर ये a है तो इसका अगला नंबर क्या होगा, a + 1। अगर ये नंबर a है तो उसका अगला नंबर उससे एक ज्यादा होगा। सर कैलेंडर में उसके अगला हफ्ता क्या होता है, 7 दिन ज्यादा होता है, तो a + 7। इस वाले से एक ज्यादा होगा, इस वाले से एक ज्यादा होगा, जो कि बराबर होगा a + 8 के।
जो कि बराबर होगा a प्लस 8 के। डायगनली ऐड करके देखो जरा, डायगनली ऐड करके देखो, a+8 क्या बराबर है a+7 प्लस a+1 के। क्या किया मैंने, डायगनली ऐड किया, a+8 a+7 और a+1, a+8 2a, a+a 2 बार a है तो 2a प्लस 8, 2 बार a है तो 2a, 7 + 1 8। आपने विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेशन निकाल दिया कि भाई साहब डायगनली आप कोई भी नंबर उठा लो, कैलेंडर का कोई भी नंबर उठा लो, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, कोई भी नंबर उठा लो, हमेशा इक्वल आएगा, डायगनली हमेशा इक्वल आएगा, डायगनली कभी वो पीछे नहीं रहेगा। ठीक है, डायगनली कभी पीछे नहीं रहेगा। अब यहां पर क्या किया, एक नया पैटर्न दिया है कैलेंडर में, एक नया पैटर्न देखो। अब कैलेंडर का जो नया पैटर्न है ना, वो ये है कि आप यहां पर सारे नंबर्स को क्या करो, ऐड करो। क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर, सारे नंबर का सम करो। चलो आ जाओ, 8 + 14 + 15 + 16 + 22। क्या नंबर क्या लिया पता है, एक नंबर लिया, कोई भी कैलेंडर का एक नंबर लिया, उसके एक हफ्ते पहले, एक हफ्ते बाद, एक दिन पहले और एक दिन बाद, ये लिया। अब क्या कर रहा है पता है, इनको बोल रहा है ऐड करो, ऐड करो। क्या आंसर आएगा जरा मुझे बताना। 22 + 8 30 होता है, 30 होता है। 16 + 14 30 होता है, प्लस 15। अब आप कैसे भी ऐड कर सकते हो, आंसर 75 आएगा। कुछ कुछ जमा, कुछ समझ में आया क्या हो रहा है। अब देखो यहां पर वो बोल भी रहा है, कुछ बोल भी रहा है, समझना इस बात को। कंपेयर इट विद द नंबर इन द सेंटर। जो सेंटर वाला नंबर है ना, जो सेंटर वाला नंबर है ना 15, इससे जरा मुझे कंपेयर करके बताओ कि ये जो हमारा सम आया वो किसके बराबर आया। जो सेंटर वाला नंबर है इससे कंपेयर करके बताओ कि ये जो 75 है उससे क्या लेने देना है। आप बोलोगे मल्टीप्लाई बाय 5 हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 5 हो रहा है। वाह, अब देखो क्या इस सब में होगा। अब देखो इसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ लॉजिकली करते हैं, लॉजिक के साथ समझते हैं। अब ये लॉजिक क्या है, अगर बेटा पहला नंबर, समझना इस बात को, अब ये सारे लॉजिक्स है, ये आपको समझना है। अगर पहला नंबर ए है, ठीक है, तो उसका एक दिन पहले वाला नंबर क्या होगा, उससे एक कम होगा, एक कम होगा। उसके बाद वाला नंबर क्या होगा, उससे एक दिन ज्यादा होगा, उससे एक दिन ज्यादा होगा। लॉजिकली समझना, कैलेंडर में अगर कोई बीच वाला नंबर ए है तो उसके एक दिन पहले वाला नंबर a-1 होगा, उसका अगला नंबर उससे एक दिन ज्यादा होगा, उससे एक हफ्ते पहले वाला नंबर a-7 होगा, उससे एक हफ्ते बाद वाला नंबर a+7 होगा। अब क्या करो, ऐड करो। यही बोला था ना ऐड करने को, ऐड ऐड एडिट 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 एडिट। सबसे पहले a-7, फिर उसके बाद a-1, फिर उसके बाद a, फिर उसके बाद a+1, उसके बाद a+7। ठीक है, चलो देखो, -7 से +7 कट गया, -1 से +1 कट गया, क्या बचा, a + a 5 बार a बचा, 5 बार a बचा, आंसर 5a आया। पैटर्न समझ में आया, पैटर्न समझ में आया, बोल 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 फटाफट फटाफट फटाफट। पैटर्न समझ में आया मेरे भाई, समझ में आया। आप बोलोगे हाँ सर। तो इस तरीके से आपको पैटर्न को समझना है। अब जो अगला पैटर्न आपकी बुक में दिया है ना, वो है मैचस्टिक पैटर्न। मैचस्टिक की मदद से पैटर्न बना रहा है, तो उसमें पैटर्न आप लोग को निकालना है, उसमें पैटर्न आप लोग को खुद से समझना है और निकालना है। ठीक है, पैटर्न को समझना है और निकालना। मैं हिंट दे दूंगा, मैं हिंट दूंगा। सर आप ही पढ़ा देते तो अच्छा रहता। तो भाई ले एक काम कर, आजा खाना भी खिला देता, आजा भाई मैं तेरे साथ पेपर देने भी चलता हूं, है बता, यही कर दूं, यही कर दूं, बता दो यही कर दूं। तो मैं यहां पर आपको इसका क्या दूंगा, एक हिंट दूंगा। तो यहां पर अगर आपको मैचस्टिक से पैटर्न बनाना, तो सबसे पहले 3 कढ़ाई लग रही है, समझना इस बात को। सबसे पहले 3 कढ़ाई मतलब 3 काड़ी, 3 लकड़ी लग रही है, 3 मैचस्टिक लग रही है, 1 2 3। उसके बाद सेम पैटर्न बनाने के लिए 1 2 3 तो था ही, यहां पर ये 3 तो पहले से था, यहां पर 2 को और ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहां तक तो ऑलरेडी था, यहां तक तो ऑलरेडी था, 2 को और ऐड कर दिया। तो आप क्या देख रहे हो, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है। मतलब सबसे पहले 3 तो लग ही रहे हैं, उसके बाद 2, एक मिनट दिख ही नहीं रहा होगा भाई। सबसे पहले 3 तो लग ही रहे हैं, उसके बाद 2 2 2 और 2 ऐड होते जा रहे हैं, 2 ऐड होते जा रहे हैं। तो यहां पर जो पैटर्न बन रहा है ना मेरे भाई, यहां पर जो पैटर्न बन रहा है, समझना इस बात को, समझना इस बात को। सबसे पहले बनेगा, पहले तो 3 लगेगा ही लगेगा, उसके बाद 2 लगेगा, किससे, 2y-1,
ठीक है, अब ये y माइनस वन कहां से आया, y मैंने बोला ये कौन सी पोजीशन है उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर आपको पैटर्न बता रहा हूं। मैंने अगर बोला कि अगर आपको 122वें नंबर पे मैंने पूछा कि अगर 122वें नंबर पे कितने मैच टिक लगेगी ये बताना है, तो कैसे बताओ। अब इससे पैटर्न बना मेरे भाई, इससे पैटर्न बना, ये मैं चाह रहा हूं कि तुम करो, पैटर्न बनाओ, और नहीं समझ में आ रहा तो बुक में देखो। ये क्यों सर, आप क्यों नहीं करा रहे हो? सर आपने तो लेके आया, आपका मैंने लेके आया, मैंने यही सोच के लेके आया। यहां पर आया, मैंने बताया, क्या बताया कि भाई साहब पहले में 3 लग रहा है, दूसरे में 5 आ गया, 2 2 2 2 बढ़ते जा रहा है, तो पोजीशन कौन सी, पहली है, दूसरी है, तीसरी है, छठवीं है, 11 सॉरी 5वीं है, 16वीं 6वीं है। इसी तरीके से मैंने बोला 122 नंबर पे कौन सा आएगा, कितने स्टिक आएगा, ये करना मजा आएगा, मजा आएगा, सही में मजा आएगा। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है सर मजा आएगा, तो मजा दिला लेंगे, मजे से करेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं, अब अपने आखिरी के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, 4-5 आपके फिगर इट आउट के क्वेश्चंस हम देखेंगे अच्छे अच्छे वाले, और फिर उसके बाद क्लास को हम करेंगे क्या, अलविदा। लेकिन रुको, पहले 4-5 क्वेश्चन कर लो। ठीक है, 1 प्लेट ऑफ जवार कॉस्ट 30 एंड 1 प्लेट ऑफ पुलाव कॉस्ट 20। वाओ। इफ X प्लेट ऑफ जवार रोटी एंड Y प्लेट ऑफ पुलाव वेर ऑर्डर्ड इन अ डे, विच एक्सप्रेशन डिवाइड्स द टोटल अमाउंट इन रुपीज ऑन दैट डे। बेसिकली ये बोल रहा है कि अगर एक प्लेट जवार एक प्लेट जवार की कीमत 30 रुपए प्लेट है, और वहीं पर एक प्लेट पुलाव की कीमत 20 रुपए। भाई बहुत सस्ता है, कहां मिल रहा है ये? छोड़ो सर पढ़ाना, ये लोकेशन बताओ मेरे को, मैं जाऊं सबसे पहले, मैं तो वीडियो रोक के जाऊं पहले, या खा के आऊं। ये ठीक है, इसका तो नहीं पता, लेकिन पुलाव 20 रुपए में, भाई साहब। ठीक है, अब अगर X प्लेट ऑफ जवार बिकी है, अगर X प्लेट ऑफ जवार बिकी है, तो टोटल पैसा कितना मिलेगा इसमें, 30 इंटू एक्स, 30 इंटू एक्स मिलेगा। बोलो क्यों, बोलो क्यों? क्योंकि भैया 30 इंटू एक्स का मतलब क्या है, अगर 2 प्लेट बिक रही है तो कितना पैसा मिलेगा, 30 इंटू 2। अगर 3 प्लेट बिक रही है तो आंसर कितना आएगा, 30 इंटू 3। 4 प्लेट बिक रही है तो आंसर कितना आएगा, 30 इंटू 4। और ये सिलसिला चलते जाएगा, और ये सिलसिला चलते जाएगा। ठीक है, तो भैया अगर एक्स प्लेट बिक रही है तो 30 इंटू एक्स, और अगर ओ भाई हाँ, और अगर वाई प्लेट जवार बिक रही है, तो सॉरी पुलाव बिक रही है, तो 20 इंटू वाई। ये क्या है आपका जवार, और ये क्या है आपका पुलाव। तो जो टोटल अमाउंट होगा, पुलाव खिलाने के लिए कभी बुलाओ, टोटल अमाउंट जो होगा, कुल मिला के जो पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे 30x प्लस 20y। 30x प्लस 20y, 30 प्लस 20 इंटू एक्स प्लस वाई, पता नहीं क्या क्या कर दिया, ये हो जाएगा 50xy के बराबर, जो कि गलत है। 20x प्लस 30y नहीं, उल्टा कर दिया, 30 प्लस 20 प्लस x प्लस y, पूरा ही ये माइनस क्यों किया? टोटल पैसा पूछा गया है भाई साहब, टोटल पैसा पूछा गया, माइनस नहीं करना था, माइनस करके इसने गलती कर दी। ठीक है, हाँ अच्छा क्वेश्चन है। A snail is trying to climb around a wall of a deep wall. During daytime, it climbed up u centimeter and during night time, it slipped down to d. This happened for 10 days and 10 nights. ठीक है, 10 दिन और 10 रात के लिए होता है। क्या होता है? मैं कैमरे के बाहर चल गया था, बताया क्यों नहीं? बताया क्यों नहीं? हाँ हाँ, क्या हो रहा है कि दिन के समय में वो u सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है ना? हाँ, u सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है। स्नेल दिन के समय में u सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है, और रात के समय में d सेंटीमीटर नीचे जा रहा है। रात के समय में d सेंटीमीटर नीचे जा रहा है, u सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है और d सेंटीमीटर नीचे जा रहा है। और ऐसे 10 दिन और 10 रात हो रहे हैं, ऐसे 10 दिन और 10 रात हो रहे हैं। तो 10 दिन में वो कितना ऊपर जाएगा? तो आफ्टर 10 डेज, टोटल एक बार में कर लेना, आफ्टर 10 डेज वो 10u ऊपर चढ़ेगा, एंड आफ्टर 10 नाइट, आफ्टर 10 नाइट्स वो 10d नीचे पाया जाएगा। तो बोल रहा है क्या, राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग हाउ फार द स्नेल इज फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है ये बताओ। तो भैया 10u ऊपर जा रहा है और 10d नीचे आ रहा है, तो टोटल डिस्टेंस इतना हो जाएगा 10u माइनस 10d, 10u माइनस 10d। सर एक मिनट, आपने माइनस क्यों किया? आपने माइनस क्यों किया? इसको लॉजिकली भी समझ सकते हो आप बहुत तरीके से। इसको ऐसे समझो, एक दिन बाद कहां पहुंचेगा? u में से d को माइनस कर दो। अगर ये 10 जा रहा है, 2 आ रहा है, तो 10 माइनस 2 करोगे,
तो 10 दिन में कितना होगा, इसी को 10 से माइनस कर दोगे तो आंसर 10u माइनस 10d, ब्रैकेट ओपन करोगे तो 10 इंटू यू 10u 10 इंटू डी 10d, आंसर आ जाएगा। ये तरीके से भी निकाल सकते हो और दूसरा यहां से भी निकाल सकते हो लॉजिकली। 10u ऊपर जा रहा है 10d नीचे आ रहा है तो 10u माइनस 10d, आंसर आ गया, आंसर आ गया, आंसर आ गया। आप बोलोगे हाँ सर, ठीक है। चलो भैया अब यहांपुर से वहांपुर चलते हैं यहांपुर से वहांपुर चलते हैं, समझो क्या है। हाँ, अ लोकल ट्रेन फ्रॉम यहांपुर टू वहांपुर stops at 3 stations at equal distance along the way. The time taken in minute to travel from one station to next station is same and is denoted by T. The train stop for 2 minutes at each of the 3 stations. आपसे बोल रहा है कि भैया क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। अ लोकल ट्रेन फ्रॉम यहांपुर टू वहांपुर, क्या नाम है, तो यहांपुर टू वहांपुर स्टॉप्स एट 3 स्टेशन, 3 स्टेशन में रुकती है, पहला स्टेशन, दूसरा स्टेशन, तीसरा स्टेशन, 3 स्टेशन में रुकती है। एट इक्वल डिस्टेंस अलोंग द वे, मतलब यहां से यहां तक की दूरी, यहां से लेके यहां तक की दूरी, यहां से लेके यहां तक की दूरी, यहां से लेके यहां तक की दूरी एकदम फिक्स है। द टाइम टेकन इन मिनट्स टू ट्रेवल फ्रॉम वन स्टेशन टू नेक्स्ट स्टेशन इज सेम एंड इज डिनोटेड बाय द टी। मतलब ये बोल रहा है कि अगर आप यहां से लेके यहां तक जाओगे तो टी समय लगेगा, यहां से लेके यहां तक, या मतलब पहले स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक, फिर यहां से लेके यहां तक जाओगे तो टी समय लगेगा, फिर यहां से लेके यहां तक जाओगे तो फिर टी समय लगेगा, और फिर यहां से लेके यहां तक जाओगे तो फिर टी समय लगेगा। मतलब हर स्टेशन से, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जाने में टी समय लग रहा है। सो टोटल समय कितना लग रहा है, टोटल टाइम कितना लग रहा है सर, टी प्लस टी प्लस टी प्लस टी। लेकिन जाके सिर्फ ऐसा नहीं कि जा रही है रुक नहीं रही है, उसके बाद क्या बोल रहा है, द ट्रेन स्टॉप फॉर 2 मिनट एट ईच ऑफ द 3 स्टेशन। ये हर 3 स्टेशन में 2 मिनट रुक रही है, यहां पर 2 मिनट, यहां पर 2 मिनट, यहां पर 2 मिनट, 2 मिनट रुक रही है, यहां 2 मिनट, यहां 2 मिनट, यहां 2 मिनट। तो भैया 2 मिनट पहले स्टेशन में, 2 मिनट दूसरे स्टेशन में, 2 मिनट तीसरे स्टेशन में। क्वेश्चन ये पूछा है ना कि टोटल टाइम कितना लगा है, तो यहां से यहां टी लगा, समझना, निकली टी समय लगा 2 मिनट रुकी, निकली टी समय लगा 2 मिनट रुकी, निकली टी समय लगा 2 मिनट रुकी, निकली टी समय लगा पहुंच गई। टोटल समय कितना लगा 4t प्लस 6, इतना टोटल टाइम लगा। दिस इज द टोटल टाइम। अब बोल रहा है इफ t इज इक्वल टू 4, अगर t जो है वो 4 के बराबर है तो टोटल टाइम कितना लगेगा, आधा घंटा में तो पहुंच गई भाई, नहीं 20 मिनट में, सॉरी 22 मिनट में। 4 4 जा 16, 16 प्लस 6 22, 22 मिनट में पहुंच गई। 4 4 जा 16 प्लस 6 22, ठीक है, पहुंच गया कितने मिनट में भाई, 22 मिनट में पहुंच गया यहांपुर से वहांपुर। क्या बढ़िया आदमी है ना, यहांपुर से वहांपुर 22 मिनट में पहुंच गया, ठीक है। अब देखो भैया एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपने ऑलरेडी कर रखा है, बट एक क्वेश्चन एडिशन, एक क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन, फिर क्या खत्म। क्या याद रखना है इसमें, क्या याद रखना है, एडिशन में क्या याद रखना है, लाइक टर्म्स में ही एडिशन होते हैं, बता चुका हूं मैं, लाइक टर्म्स के ही एडिशन होंगे और लाइक टर्म के ही सब्ट्रैक्शन होंगे। क्वेश्चन क्या है, 8d प्लस, सॉरी माइनस 14c प्लस 9 प्लस 16c माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 11, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 90। सॉल्व करोगे तो लाइक टर्म को साथ में ले आओगे, 8d में से माइनस 9d, लाइक टर्म को साथ में लेके आ रहा हूं, माइनस 14c माइनस, सॉरी प्लस 16c, यहां पर बचा प्लस 9, यहां पर बचा माइनस 11। क्या क्या कर दिया सर आपने, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ तो किया होगा सर, मैंने लाइक टर्म को एक साथ ला दिया, ब्रैकेट ओपन किया, माइनस 11 माइनस 90 करके मैंने ब्रैकेट ओपन करके क्या कर दिया, लाइक टर्म को साथ मिला दिया। अब देखो 8 माइनस 9 कितना होता है, प्लस 8 माइनस 9, यहां पर आएगा माइनस 1। कैसे सर, क्योंकि 8 माइनस 9 माइनस 1 होता है, तो आंसर क्या आएगा माइनस 1d, माइनस 14c प्लस 16c, ठीक है। तो माइनस 14 और प्लस 16 कितना होगा, माइनस प्लस माइनस, 16 माइनस 14 2, बड़े नंबर की साइन प्लस की तो प्लस 2, तो यहां पर प्लस 2c आएगा, और यहां पर प्लस 9 माइनस 11, तो प्लस 9 माइनस 11, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट करोगे, 11 माइनस 9 करोगे 2 आएगा, बड़े नंबर की साइन माइनस की तो माइनस 2 आ जाएगा।
तो आंसर क्या आ गया आपका माइनस डी प्लस टू सी माइनस टू, माइनस डी माइनस डी माइनस डी प्लस टू सी माइनस टू। सर यहां पर ये आ गया तो ये गलत हो गया और बाकी सारे तो गलत है, प्लस यहां पर माइनस के साइन नहीं है तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो सर ये हो गया अपना एडिशन वाला। एक क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन करते हैं। 9a माइनस 6b प्लस 14। ठीक है, ऑप्शंस गलत है, देख के बता दिया मैंने। ठीक है, हाँ 9a माइनस 6b प्लस 14 माइनस। ओके, एक मिनट गाइस, एक मिनट। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग मिस कर जाओगे पक्का, जो मैंने अभी मिस कर दिया, जो कि कभी होती नहीं है बट हो गई है। क्या? अगर मैं बोलता हूं सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 9, इसका मतलब क्या है? 7 को सब्ट्रैक्ट करना है 9 से, 7 को सब्ट्रैक्ट करना है, 7 को सब्ट्रैक्ट करना है 9 से, ये मतलब होता है। अगर फ्रॉम वाले हिसाब में आ जाए ना तो हमेशा दूसरा नंबर हम पहले लिखते हैं। तो यहां पर आप क्या करोगे, पहले ये लिखोगे 6a माइनस 9b माइनस 18, 6a माइनस 9b माइनस 18। ठीक है, उसके बाद माइनस 9a माइनस 6b प्लस 14। क्या करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, ब्रैकेट ओपन करिएगा तो सबके सब साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया। अब क्या करोगे, लाइक टर्म को साथ में ले आओ, लाइक टर्म को साथ में ले आओ, लाइक टर्म को साथ में ले आओ, लाइक टर्म को साथ में ले आओ। अब क्या, अब कुछ बचा क्या, अब कुछ बचा क्या? 6 माइनस 9 माइनस 3a माइनस 9 प्लस 6 माइनस 3b माइनस 18 माइनस 14 माइनस 32, और ये आपका आंसर है माइनस 32। सही है, सारे ऑप्शन सही है। माइनस 3a माइनस 3a माइनस 3b माइनस 32, माइनस 3a माइनस 3b माइनस 32। यहां पर कोई भी आंसर नहीं है, नन मार देना, ये आंसर है। ठीक है, ये आंसर है। समझ में आया, समझ में आया? माइनस 3a माइनस 3b माइनस 32 आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझना, इस बात में गलती मत करना, इस बात को एकदम स्टार पॉइंट लगा के मेरे बच्चा नोट कर ले कि अगर सब्ट्रैक्शन में ऐसे फ्रॉम वाले क्वेश्चन आ जाए ना तो अगले वाले नंबर को पहले लिखते हैं और ये वाले नंबर को बाद में लिखते हैं। जैसे 6a लिखा, माइनस 9b माइनस 18, माइनस करना है 9a से माइनस 6b प्लस 14 में से। ये चीज को वैसे का वैसा लिखा, माइनस साइन से मैंने ब्रैकेट को ओपन किया तो ये माइनस 9a हो गया, ये प्लस 6b हो गया, ये माइनस 14 हो गया। अब प्लस 6, ओए होए मिटने का नहीं भाई, हाँ मैंने लाइक टर्म को साथ में ले आया, मैंने लाइक टर्म को साथ में ले आया, मैंने लाइक टर्म को साथ में ले आया। 6 माइनस 9 करोगे तो माइनस 3 आएगा, 6 माइनस 9 करोगे तो माइनस 3 आएगा, माइनस 9 प्लस 6 करोगे तो भी माइनस 3 भी आएगा, माइनस 18 माइनस 14 करोगे तो माइनस 32 आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा जो कि यहां पर नन में है। तो भैया अब क्या करना है, चलो अब रिवाइज करो, अच्छे से समझ में आया क्या? चलो अब रिवाइज कर लेना अच्छे से, ठीक है? सो बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, थैंक्स। ठीक है, चलिए तो आपको क्या करना है, आपको बढ़िया से, हाँ आपको बढ़िया से रिवाइज करना है ये चैप्टर को, ये चैप्टर को बढ़िया से रिवाइज करना है। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लेना बेटा। पूरे क्वेश्चंस मैंने हर एक चीज करवाई, और हाँ बेटे मैथ स्टिक वाला क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना, खुद से ट्राई करना, ठीक है? सो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।